दिया। लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं कि आक्रांताओं से जितने भी युद्ध हुए और वो युद्ध जीते गए, वो हिंदुओं की विजय है, लेकिन जो पराजय हुई वो राजपूतों की पराजय है। ये क्या कारण है? युद्ध जीते वो तो हिंदुओं ने जीत लिया, पराजित हुआ राजपूत। इसलिए मैं बड़े विनम्र भाव से किसी समाज की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन इतिहासकार भला आदमी जब हिंदू लिखता है तो हम भी उसी में शामिल है, सनातनी लिखता है तो हम भी उसी में शामिल है। तो पराजय आपकी है तो हमारी भी हो सकती है, लेकिन विजय तो आपकी, पराजित केवल राजपूत पराजित हुए। अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई है सरदार कुदरत सिंह, जो नक्काशी का बहुत बड़ा कलाकार था, शिल्पकार था। वो कहता था कि मेरे पूर्वजों को राजा मान सिंह अफगानिस्तान से लाके आमेर में बसाया। विद्वानों का और गुणीजनों का बहुत आदर करता था मान सिंह। जब पता लगा कि बाबर से हम किस लिए हारे, केवल बारूद और तोप के सामने हम लड़ नहीं पाए, मान सिंह जी वहां से कैद करके लाया आमेर में, बारूद खाना, आयुध खाना बनाया। इसी का परिणाम है कि हमने विज्ञान में प्रगति की और हमारे पास तोपें और बंदूकें आई। उसी काम को सवाई जय सिंह जी ने आगे बढ़ाया। जयपुर में एक अकेली रियासत है जिसमें गुणीजन खाना है। विद्वान और गुणवान आदमी की यदि कोई पूजा नहीं करेगा तो उसका राज सफल नहीं हो सकता। राजा मान सिंह जी ने प्रथम प्रयास किया कि गुणवान आदमियों की पूजा की जाए और गुणीजन खाना आज तक मौजूद है। ऐसे राजा मान सिंह जी आमेर के पुण्यतिथि समारोह में हम शामिल हुए हैं, बड़े सौभाग्यशाली। बहुत बड़ा इतिहास है उनका। सनातनियों ने तो यहाँ तक लिखा है, सिखा सूत्र यज्ञ देव से रहता किम हिंदुआन, काबुल हद ने पाड़ तो पूरा राजा मान। यदि राजा मान सिंह काबुल की हद तक नहीं जाता, काबुल को तहस नहस नहीं करता, तो ये सिखा जो चोटी बांधते हैं, सूत्र जनेऊ यज्ञ हवन और देवालय सुरक्षित नहीं रह सकते थे इस देश में। सनातनियों को तो मान सिंह जी के ऊपर जैसे रामचरितमानस पढ़ते हैं, इस तरह से गुटका पढ़ना चाहिए, मैं तो यहाँ तक कहूंगा। राजा मान सिंह जी आमेर की छतरी हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी पर। अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि उनके जो स्थल है उनको बदल दिया गया। उस मान सिंह छतरी पर भी आजकल लिख दिया गया है प्राचीन गंगा माता मंदिर, और अंदर हनुमान जी और सीताराम जी की फोटो है वहां। मथुरा की अभी बताई थी, गोवर्धन की अभी बताई है। क्यों हो रहा है ये? एक साजिश के तहत है कि जो भी इतिहास पुरुष है उसको चरित्र को इस तरह से हनन किया जाए कि हम प्रेरणा नहीं ले सकें। इतिहास मरे हुए समाज को जिंदा करने की ताकत रखता है, लेकिन हम सच्चा इतिहास पढ़े जब लेंगे ना प्रेरणा, तो जब हम अकबर कैसे मरा, कोई बता सकता है कि अकबर की मृत्यु कैसे हुई? जब अकबर के दरबारियों को ये लगने लग गया कि ये इस्लाम का खात्मा कर रहा है मान सिंह, केवल मुगल और पठानों के अलावा किसी से नहीं लड़ रहा, तो उनके दरबारियों ने मान सिंह जी को मारने की कोशिश की। लेकिन मान सिंह जी अपना परम भक्त था मां जमुआए का, मां जमुआए और सल्ला देवी का आशीर्वाद था उनके साथ। अकबर ने उनको जहर देकर मिठाइयों के माध्यम से मारने की कोशिश की मान सिंह जी को, और माँ के आशीर्वाद से वो जहर खुद अकबर खाया और उसके विष के प्रभाव से मरा। कितनी पुस्तकों में लिख रखा है अकबर जहर खा के मरा। मरियम का नाम आता है कि मान सिंह जी ने अपनी पोती को भी, मुसलमानों को जहांगीर को शादी कर दिया। अभी मेरे से पहले एक शुरू में वक्ता बोल रहे थे, कुतुल खान का नाम ले रहे थे। उड़ीसा में कुतुल खान की बेटी थी। जगत सिंह जब युद्ध में घायल हो गए, उन्होंने उसकी सेवा की और सेवा से प्रसन्न होके वो पासवान बनी होगी। उस पासवान की बेटी थी जिसके साथ जहांगीर की शादी की गई। मान सिंह जी ने कूटनीति के तहत काम किया और जगत सिंह जी की ससुराल हाटाओं से बूंदी से विरोध करवाया, लोगों को पता नहीं लगे। एक काम करके दो काम सही किए कि मुसलमान की बेटी को मुसलमान के साथ शादी की। लेकिन ये इतिहास हम कब जानेंगे? जब हम हमारे इतिहास को पढ़ेंगे। एक भी क्षेत्र इस देश के अंदर, एक भी जगह नहीं है, एक तहसील स्तर के कस्बे में भी कभी जाओगे आपको मानपुरा, मानपुरे, मान मंदिर मिल जाएंगे।
कितने मंदिर बनाए होंगे उस महापुरुष ने। 52 साल तक वो आदमी 3 महीने कहीं एक जगह नहीं बैठा। राजीव नयन प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के परिवार का सदस्य था, उसने राजा मान सिंह जी आमेर पर पीएचडी की और अपनी भूमिका में वो लिखता है कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैंने एक ऐसे महापुरुष की जीवनी और शोध किया जिससे मैं आज अपने आप को राजीव नयन प्रसाद कह पा रहा हूं। हम कितना हमारे महापुरुषों के प्रति सजग हैं। एक बिहार का आदमी आके और राजा मान सिंह जी आमेर पर पीएचडी कर रहा है। मिहिर भोज पर हमने कितने ऐसे राजा थे मान सिंह जी आमेर। कितना लड़ा हुआ आदमी, कितना कटा, कितना मरा, और यहाँ तक कि लास्ट में उन्होंने ये घोषणा कर दी दरबारियों ने कि ये केवल और केवल मुगल और पठानों का खात्मा कर रहा है। इससे ज्यादा हम उसको और क्या धर्म रक्षक की संज्ञा दे सकते हैं। राजा भारमल जी की एक रानी थी सिसोदिया। मेवाड़ के संबंध में हमको बहुत दिग्भ्रमित किया जाता है कि मेवाड़ और आमेर के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। भारमल जी ने जब अकबर से संधि की, उससे वर्तमान तक मेवाड़ से लगातार जयपुर घराने के रिश्ते हुए हैं। महाराणा प्रताप की भतीजी का रिश्ता मान सिंह जी के पोते के साथ हुआ है। सवाई जय सिंह जी के रिश्ते मेवाड़ में हुए हैं। सेकंड जय सिंह जी के 3 रानियां मेवाड़ से हैं। बनेड़ा से, मेवाड़ से अमर सिंह सेकंड की बेटी और दूसरी देवगढ़ की। हम तो लगातार मेवाड़ आमेर में कोई हो ही नहीं है, लेकिन दूसरा समाज या ये इतिहासकार जानबूझ के मेवाड़ और आमेर को एक दूसरे का कटु शत्रु बनाते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या हुआ, इतिहासकार चुप हो जाते हैं। मान सिंह जी ने हल्दी घाटी के युद्ध लड़ा, ये सच्चाई है।